गरुड़, पक्षियों का राजा, एक बुद्धिमान और जिज्ञासु प्राणी था। एक दिन उसने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्माएं किस मार्ग पर जाती हैं? भगवान केशव के रूप में विष्णु मुस्कुराए। वह जानते थे कि गरुड़ यम के मार्ग के ज्ञान के लिए तैयार है। मृत्यु के बाद की यात्रा विष्णु ने शुरू की सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। यह उनके जीवन के कर्मों द्वारा आकार लेती है। जिन्होंने धार्मिक जीवन व्यतीत किया है उन्हें शांति मिलती है, लेकिन जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें यमलोक के भय का सामना करना पड़ता है। गरुड़ ध्यान से सुनता रहा, पापियों के भाग्य और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक। विष्णु जानते थे कि यह ज्ञान ब्रह्मांड के संतुलन और सदाचारी जीवन के महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चिगिए बाबियर शतपूर्ण है। भगवान विष्णु ने वर्णन किया कि कैसे मृत्यु के समय यम के दूत, यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यात्रा लंबी और कठिन है। 86,000 योजन की दूरी तक विश्वासघाती परिदृश्यों में फैली हुई है। आत्मा अब एक विघटित आत्मा चिलचिलाती धूप को महसूस करती है, कड़ाके की ठंड सहती है और भूख और प्यास से पीड़ित होती है। कोई राहत नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, केवल निर्णय की ओर अथक यात्रा है। विष्णु ने समझाया, यह कठिन यात्रा पापी आत्मा के लिए दुख का पहला स्वाद है। यह उनकी नश्वर कमजोरियों और उनके कार्यों के परिणामों की याद दिलाता है। विष्णु ने आगे बताया, एक उजाड़ रेगिस्तान से होकर जाने वाले मार्ग का वर्णन करते हुए, जमीन तेज कांटों और जलती रेत से ढकी है। सड़ती हुई दुर्गंध से हवा भारी है, जो पीड़ित आत्माओं के रोने से भरी है। गरुड़ ने सीखा, यह पछतावे का मरुस्थल है। इधर आत्माओं को उनके कुकर्मों की यादों से सताया जाता है। वे हर झूठ, क्रूरता के हर कृत्य, हर स्वार्थी इच्छा को दोबारा जीते हैं जिसने पृथ्वी पर उनके समय को कलंकित किया। उनके पिछले कर्म भारी जंजीरों की तरह हैं, जो उन्हें नीचे गिराते हैं और उनके दुख को बढ़ाते हैं। यह इस उजाड़ बंजर भूमि में है कि उनके कार्यों का भार वास्तव में उन पर हावी होने लगता है। रेगिस्तान की कष्टदायी यात्रा के बाद आत्माएं अंततः यम नगरी पहुंचती हैं। यह एक दुर्जय किला है जो भयानक जीवों द्वारा संरक्षित है और लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है। अंदर मृत्यु के देवता यम अपने सिंहासन पर विराजमान है। वह एक दुर्जय व्यक्ति है जिसमें भेदी निगाहें हैं, जो एक आत्मा के सबसे गहरे स्थानों को देख सकती हैं। उनके साथ चित्रगुप्त हैं, जो आकाशीय लेखाकार हैं, जो हर अच्छे या बुरे कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। के सामने आत्माएं कांपती हैं। उनका भय उनके अधिकार का प्रमाण है। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। उनके पिछले कर्म ही एकमात्र सबूत हैं जो वे इस ब्रह्मांडीय दरबार में पेश कर सकते हैं। भाग 5, कर्मों का तौल। चित्रगुप्त अपने सावधानी पूर्वक अभिलेखों से ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। हर क्रिया, हर विचार का हिसाब है। अच्छे कर्मों को एक आकाशीय तराजू के एक तरफ रखा जाता है, बुरे कर्मों को दूसरी तरफ। आत्मा का भाग्य तराजू के संतुलन पर निर्भर करता है। यदि उनके अच्छे कर्म उनके पापों से अधिक हैं, तो उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन दिया जाता है। लेकिन अगर उनके पाप भारी हैं, तो उन्हें नरक की आग के दायरे में भुगतने की निंदा की जाती है। गरुड़ ने महसूस किया, इसने जीवन में किए गए हर चुनाव के महत्व को उजागर किया। हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान करती है और अंततः
किसी के भाग्य का निर्धारण करती है। भाग 6 नरक के अत्याचार। विष्णु ने तब नरक की भयावहता का वर्णन किया जहां पापियों को अकल्पनीय यातनाएं दी जाती हैं। उन्होंने समझाया, प्रत्येक पाप का एक समान दंड होता है, जिसे जीवन में हुए दर्द के बराबर पीड़ा देने के लिए बनाया गया है। झूठ बोलने वालों को पिघला हुआ सीसा निगलने के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी जीभ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। चोरों को तेज भाले पर बिठाया जाता है। उनके लालच को अनंत पीड़ा से दंडित किया जाता है। हत्यारों को आग के गड्ढों में फेंक दिया जाता है। उनकी हिंसा का सामना दुखों के नरक से होता है। इन दंडों के ज्वलंत वर्णन ने गरुड़ को बहुत विचलित कर दिया। यह धर्म के मार्ग से भटकने के परिणामों का एक कठोर अनुस्मारक था। भाग 7 धर्म का महत्व। जैसे जैसे गरुड़ सुनता गया, उसने समझा कि यमलोक में दंड केवल प्रतिशोध के बारे में नहीं थे। वे हमारे कार्यों के परिणामों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व थे। विष्णु ने समझाया, धर्म का मार्ग धार्मिकता, करुणा और सत्य का मार्ग है। यही वह मार्ग है जो दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। दया का हर काम, हर सच्चा शब्द, हर निस्वार्थ कर्म तराजू को अनुकूल परिणाम की ओर ले जाने में मदद करता है। विष्णु ने जोर दिया, ये कार्य देवताओं के तुष्टिकरण के लिए नहीं बल्कि स्वयं के और दुनिया के बेटरमेंट के लिए थे। ताकि देवताओं के कहा। भाग 8 कर्म की शक्ति। विष्णु ने समझाया कि यम के मार्ग और दिए गए दंड की अवधारणा भय पैदा करने के लिए नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने कर्म की शक्ति, कारण और प्रभाव के नियम पर प्रकाश डाला। हर क्रिया, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक कर्म का निशान बनाती है जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करती है। क्रिया और परिणाम का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। गरुड़ ने महसूस किया कि इस सिद्धांत को समझना एक सार्थक जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण था। यह सजा से डरने के बारे में नहीं, बल्कि हमारे विकल्पों के गहरे प्रभाव को समझने के बारे में था। भाग 9 चक्र जारी है। नरक में दंड भोगने के बाद विष्णु ने समझाया, आत्मा का जन्म नश्वर क्षेत्र में होता है। जीवन, मृत्यु और निर्णय का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा अपने पाठ नहीं सीख लेती और कर्म की जंजीरों से मुक्त नहीं हो जाती। गरुड़ ने समझा, यह चक्र कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर था। प्रत्येक जीवन काल ने सीखने, बढ़ने और आत्मज्ञान की ओर विकसित होने का अवसर प्रदान किया। विष्णु ने जोर दिया, लक्ष्य इस चक्र से बचना नहीं था, बल्कि धार्मिक जीवन और ज्ञान की खोज के माध्यम से इसे पार करना था। भाग 10 मुक्ति की तलाश। भगवान विष्णु के शब्दों से गहराई से प्रभावित होकर गरुड़ ने अंततः यम के मार्ग के पीछे के गहन संदेश को समझा। यह जीवन की नश्वरता और नैतिक रूप से जीने के महत्व का एक कठोर अनुस्मारक था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची यात्रा से डरना नहीं था, बल्कि उसे गले लगाना था। यह आत्म साक्षात्कार की ओर, कर्म के चक्र से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने की ओर एक यात्रा थी। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। नए ज्ञान के साथ गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उनका हृदय उस ज्ञान के प्रति कृतज्ञता से भर